हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है श्रीमती अनुराधा वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 99 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 14 सितंबर 2022 को आया। एक सेक्शन है 269 SS। ये सेक्शन जो है वो ये कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो सर्टेन स्पेसिफाइड मोड में करनी है। मोटे तौर पे ये सेक्शन कैश ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट करता है और ये कहता है कि आपको लोन लेना है या कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो सारी ट्रांजैक्शंस एक स्पेसिफाइड सम के बाद वो ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के थ्रू होने चाहिए। प्रेजेंट केस के अंदर एक एसएससी है नॉन रेजिडेंट, उसने एक प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी का जो अमाउंट था वो कैश में रिसीव कर लिया। जब ये प्रॉपर्टी का अमाउंट कैश में रिसीव किया तो उसके बाद एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D की पेनल्टी लगाई गई। सेक्शन 271D ये कहता है कि यदि एसएससी ने सेक्शन 269 SS का डिफॉल्ट किया है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई ऐसी पेमेंट्स रिसीव करी हैं जो कि चेक से नहीं है या बैंकिंग मोड से नहीं है तो उसके ऊपर जितना अमाउंट रिसीव किया है उतने की पेनल्टी एसएससी के ऊपर लगाई जा सकती है। इस अवज में एक सेक्शन 273B है जो कि एसएससी को एक शील्ड देता है और यह कहता है कि यदि एसएससी कैश में रिसीव की हुई ट्रांजैक्शन का रीजनेबल कॉस्ट बता देता है तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D की पेनल्टी को वेव ऑफ किया जा सकता है। वो पेनल्टी एसएससी के ऊपर नहीं लगाई जा सकती। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो एक लेडी है, वो बाहर से आती है 10 दिनों के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को जल्दबाजी में बेचती है। सारी ट्रांजैक्शन जो है वो 10 दिन के अंदर कंक्लूड हो जाती है। एसएससी इस बात को बता पाता है कि उसके लिए प्रॉपर्टी को बेचना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए वो अपने फादर पे डिपेंडेंट थी और फादर भी जो है वो एक सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में थे। उनकी एज 87 साल की थी। दूसरा, एसएससी का ये कहना था कि बाहर से आकर के प्रॉपर्टी बेचना बड़ा मुश्किल काम है, आसानी से बायर नहीं मिलता और मार्केट में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में स्लम होने की वजह से भी प्रॉपर्टी को बेचना बहुत मुश्किल था। और इस केस में एसएससी ने जो भी प्रॉपर्टी का अमाउंट कैश में रिसीव किया था उसको अपने रिटर्न में दिखाया था। उसके ऊपर जितने भी टैक्सेस थे, ड्यू टैक्सेस थे, वो एसएससी ने पे किए थे। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ITAT ने यह डिसाइड किया कि एसएससी का सेक्शन 273B के अंदर एक रीजनेबल कॉस्ट बनता है और एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई थी। उसके बाद CIT अपील को भी ऐसा लगा कि एसएससी अपना रीजनेबल कॉस्ट नहीं दिखा पाया है, लेकिन जब ITAT ने ये मैटर देखा तो ITAT ने सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये पाया कि क्योंकि एसएससी बीइंग ए फीमेल डिपेंडेंट ऑन हर फादर जो कि 87 साल के हैं, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में स्लम था, सारी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस 10 दिन के अंदर कंक्लूड कर दी गई थी और एसएससी के ऊपर एक ये दबाव था, एक प्रेशर था कि वो एसएससी जो है वो किसी तरीके से प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन को जल्दी से जल्दी कंक्लूड करे। इसीलिए एसएससी ने कैश लिया। एसएससी की कहीं भी मंशा किसी भी ब्लैक मनी को रूट करने की या पार्क करने की नहीं थी। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बेंगलोर ITAT ने एसएससी के ऊपर जो पेनल्टी CIT अपील ने कंफर्म की थी उसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 273B है रीजनेबल कॉस्ट का, वो कोई एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है। वो हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है। हमें जहां पे भी पेनल्टी लगाई जाती है वहां, और यदि उस पेनल्टी के अंदर सेक्शन 273B का रीजनेबल कॉस्ट का प्रावधान है तो हमको हर फैक्ट्स को एक अलग तरीके से एनालाइज करना है
और देखना है और ये बताने की कोशिश करनी है असेसिंग अथॉरिटीज़ को या अपीलेट अथॉरिटीज़ को कि हमारा केस जो है वो रीजनेबल कॉज के तहत आता है। तो इस केस में सेक्शन 269 SS रेड विद सेक्शन 271 D रेड विद सेक्शन 273 B बेंगलोर ITAT ने ये पाया कि असेसी के ऊपर कैश रिसीव करने की पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती अनुराधा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।